एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये ब्लॉग है मेरी आज जो सिस्टर है उनका रिश्ता पक्का होने वाला है। तो हमारे जौनसार में एक रिवाज होता है कि रुपए छोड़ा जाता है उस दिन। उसका मतलब होता है कि रिश्ता पक्का हो चुका है, कि मतलब लड़की हमारी हुई। ठीक है, तो उसी के ऊपर ब्लॉग बनाया है। प्रॉपर क्या होता है, पूरे दिन मैंने क्या किया, तो उसी बेस पे मैंने पूरा ब्लॉग शूट किया है। तो लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो को। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह से। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने उठ के मैं जो हमारे गांव में पानी का वो लगा हुआ है जहाँ पे सभी लोग बर्तन कपड़े वगैरह धोते हैं, या फिर फ्रेश होने के बाद हम लोग सीधा वहीं जाते हैं मुँह हाथ धोने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंडा ठंडा और प्योर पानी आता है बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पे भीड़ भी रहती नहीं है, कोई होता भी नहीं है, तो खाली रहता है। सुबह सुबह सब लोग जल्दी उठ जाते हैं गांव में, तो मैं तो बहुत ही लेट उठी हूँ। और मौसम थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ठीक है नहीं तो अभी तक तो धूप आ जाती है, और मुँह हाथ धोने के बाद इतना फ्रेश फील होता है। फिर मैं उसके बाद कुछ और काम जो हमारे कूड़े की बाल्टीज़ वगैरह होती है वो सारी चीज़ें सुबह सुबह ही साफ़ कर देती हूँ। और जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो अगर मेरे पे बाल्टी वगैरह कुछ होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे इधर उधर मैं साफ़ कर दूँ सारी चीज़ें जितना मेरे से हो पाती, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे साफ़ ही रहते हैं, गाँव के लोग जो होते हैं हमारे साफ़ कर देते हैं, बट फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे कभी भी कुछ होता है तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि साफ़ करूँ। और उसके बाद फिर मुझे घर भी जाना था, तो मैं सबसे पहले अपना पैर वगैरह धो के ठंडे ठंडे पानी में, और यहाँ पे मन करता है कि आप इस पानी को ना पीते जाओ, इतना टेस्टी पानी है ये। और फिर मैं घर के लिए निकली, और मैं घर पे देखती हूँ कि मतलब क्या है, सब लोग लगे हुए हैं काम में, क्योंकि खाना बनना था। एक 100 लोग तो होंगे, 100-150 लोग तो होंगे ही। और यहाँ पे बुआ और सब नाश्ता कर रहे थे, पापा कर रहे थे खीर बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने दीदी औरों ने और मेरी भाभी जी औरों ने सब लग गए काम करने, मतलब बिस्किट वगैरह सारा पहले से एडवांस में सारा मैनेज कर दिया उन्होंने, ताकि जैसे ही मेहमान आए तो जल्दीबाजी में कुछ वो ना हो। तो फिर उसके बाद मैं बैठ गई सफाई करने, और मुझे सफाई करनी थी पूरे घर की, और वॉशरूम 2-3 वॉशरूम है तो वो सारे साफ़ करने थे। टाइल्स चमकानी थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला था भैया ढंग से चमकाना टाइल, तो कुछ मत कर लेकिन तू ये काम कर ले बस। और उनको क्या बताऊँ, वो मुझे बार बार बोलते हुआ नहीं, अभी तक भी हुआ नहीं। तो मैंने कहा मैं उनको क्या बनाऊँ, मैं वीडियो भी बना रही हूँ साथ में, तो आधा टाइम तो मेरा वैसे ही चला जाता है इसमें। पर मैं कोशिश कर रही थी कि मैं पूरा दिखाऊँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। और मैंने सबसे पहले तो सफाई करी, टाइल्स वगैरह साफ़ करी। फिर जो कपड़ा वगैरह छोटे छोटे कपड़े होते हैं साफ़ सफाई वाले, पोछे वाले, वो भी मैंने सारा साफ़ किया, क्योंकि उसके बाद मुझे दोबारा पोछा लगाना था। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर मैंने टाइल्स को कैसे चमकाया, दूर से चमक रही है टाइल मेरी प्रॉपर। मैंने अपना जो वॉशरूम है वो पूरा क्लीन कर दिया था, दोनों वॉशरूम, ये वाला भी और ऊपर है जो 3rd फ्लोर पे वो भी। फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया और हमने खाया कुछ फ्रूट्स, और क्योंकि फिर मुझे थोड़ा एनर्जी भी चाहिए थी ऊपर वाले रूम में 3rd फ्लोर पे सफाई करने के लिए। तो मैंने बाल्टी निकाली और मैं लग गई अपने सफाई करने में। ये ठीक होता है कि आप पे जब वैसे कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि घर में नीचे मम्मी और कर लेते हैं, और मेरी भाभियाँ आ रखी तो और काम वो लोग कर लेते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इतना। छोटी मोटी चीज़ दीदी और भी कर लेते हैं, बाकी मेरा यही रहता है झाड़ू पोछा साफ़ सफाई, ये काम मैं करते रहते थोड़े बहुत। वैसे अगर नहीं भी करती हूँ तो ऐसा कोई नहीं बोलता है, कुछ नहीं, बट फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करते रहती हूँ, क्योंकि क्या बोलते हैं, जब आप गांव जाते तो थोड़ा बहुत काम सबको करना चाहिए मिलजुल कर, ऐसा मेरा मानना है। तो हम लोग सब थोड़ा, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, तो इस तरीके से काम निपट जाता है। तो फिर मैं शॉप पे बैठ गई, क्योंकि मैं थोड़ा सा थक गई थी। और साथ में ये है हमारी बिल्लो रानी, इसको देख के मन खुश हो जाता। और ये धूप दिन में निकल रही थी तो बैठी हुई थी धूप सेकने के लिए। और मुझे ना जो मंदिर है पीर बाबा जी का हमारे घर के ऊपर, वहाँ पे भी मुझे सफाई करनी थी। काफ़ी टाइम से मैंने सोचा था, तो मैंने कहा क्यों ना आज ही कर दूँ, क्योंकि हो सकता है मुझे 2-3 दिन बाद मैं देहरादून निकल जाऊँ। और फिर मैं नीचे आई और देखती हूँ मैं कि दीदी और पहुँच चुके हैं हमारे पहले मेहमान। मतलब दीदी मेरी रियल सिस्टर है, हमारे घर के दीदी जी अजी और इनका चुन्नू सा बच्चा। तो ये लोग पहुँच चुके थे,
फिर दिन में थोड़ा सा जो चाचू और है वो भी घर में लगे हुए थे काम करने, तो पहले उनको सबसे पहले खाना दिया दिन का, जिसको हमारी लैंग्वेज हम लोग कलियार बोलते हैं। तो ये चाचू और सब हमारे परिवार के हैं, तो पापा और ये देखो शैतानी इंसान कैसे बैठा हुआ है छुटकू सा। फिर उसके बाद चाचू और ने खाना वगैरह खा के फिर मैं निकल गई नीचे, मेरे को गोदाम से कुछ सामान लेना था। इसको हम लोग ना ओबरा बोलते हैं, वैसे हिंदी में तो गोदाम बोलते हैं जहाँ पे सामान रखते हैं, लेकिन हम जौनसारी में इसको ओबरा बोलते हैं। तो हमारे 2 ओबरे हैं, एक तो जहाँ पे राशन वगैरह रहता है और एक है ये जहाँ पे नॉर्मल छोटी सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, मतलब और एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती है। और ये छुटकू सा, फिर मैं मामा जी आए, मैं मामा जी को नमस्ते वगैरह करके फिर उसके बाद मुझे और हनी को जाना था कहीं काम से, तो हम वहाँ से काम निपटा के दोनों आ गए। तब तक दीदी और अंदर बैठ गए और हनी हो रखा था परेशान कि मुझे चॉकलेट चाहिए शॉप से, लेकिन इसकी मम्मी ने मना कर दिया था कि इसको कुछ मत देना, ये बहुत शैतानी है, अब कुछ मत देना इसको। तो ये ना खेल नहीं रहा था मेरे साथ। फिर और भी मेहमान धीरे धीरे आ ही रहे थे। ये हमारे भाई जी है स्टार से और मेरी बुआ के बेटे, और सामने आप देख सकते हैं कि खाने की तैयारी चल रही है प्रॉपर। और वहाँ पे वाइट कुर्ते में जो आप देख रहे हैं वो मेरे बड़े पापा हैं, वो लोग चाचू और सब देख रहे हैं। फिर उसके बाद ये है मेरी दीदी का बेटा, इसका नाम है हनी शौर्य जोशी। और ये भाई जी, और भाई जी मुझे कह रहे थे कि तू मुझे अपने ब्लॉग में नहीं ले रही है, और यूट्यूब से कब आ रहे तेरे पैसे, ऐसे ऐसे नॉर्मल बातें कर रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई जी, आ जाएंगी वो भी। तो हम यही चीज़ें डिस्कशन कर रहे थे। उसके बाद फिर घर में ना मेहमान आ गए थे, तो मुझे ना रोटी लेने के लिए जाना था। तो रोटी जो गांव में 2-3 परिवार में ऐसे बनती है हमारे यहाँ, तो मैं खुद ही चले गई थी लेने के लिए। फिर मैं रोटी वगैरह लाई घर पे। फिर तब तक भाभी और फिर सैलेड वगैरह कट कर रहे थे दीदी और बड़ी वाली दी। तो ये लोग सब लगे हुए थे काम करने, और मम्मी भी मेरी, और मैं इनकी वीडियो बना रही थी, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे भी वहाँ जाना था, किसी के घर पे जाना था वो सामान लेने। तो मैं और हनी गए, दूध लेने जाना था हमने, क्योंकि दूध हमने लगा रखा था, क्योंकि इतना दूध नहीं हो पाता है। फिर घर में भी एक ही गाय है हमारी, तो इतना दूध नहीं हो पाता है। तो हमारे गांव में भाई जी और है, उनसे हमने कहा था कि हम 2 किलो, मतलब दूध हमने सुबह लिया था, 2 किलो में शाम को चाहिए था चाय वगैरह बनाने के लिए। तो उनका जो घर है वो हमारे मंदिर के जैसे बगल में ही है। और वीडियो में हनी से बनवा रही थी, मैंने कहा हनी ऐसे वीडियो बनाना। फिर उसके बाद हम लोग चले गए दूध लेने के लिए, और दूध लाने के बाद हम आ गए वापस, क्योंकि दूध उन्होंने कहा था कि हम 1 घंटे बाद देंगे। तब तक मैं और हनी बैठ गए दुकान में। तो मैंने हनी को कहा हनी खाएगा, तो कह रहा हाँ खाऊंगा। फिर मैंने कहा और भी खाएगा, कि हाँ। ये आप देख सकते पैसे कैसे ठगने के लिए बना रखे आजकल बच्चों के लिए। फिर दुकान में मेरा जो सामान वाले थोड़ा आ रखे थे, तो मैंने सामान वगैरह दिया, और फिर मैंने पी शाम की गर्मा गर्म चाय। और क्योंकि थक भी बहुत रखी थी, तो मैंने कहा यार चाय बनाई जाए। तो मेरे घर वालों ने गर्मा गर्म चाय सभी को दी और मुझे भी। और मेरे पास कुछ थे खाने के लिए कुरकुरे वगैरह, तो मैंने कहा क्यों ना इसको भी इसी के साथ खाया जाए। और मैं नीचे लेके जाऊँगी तो फिर क्या बोलते हैं, नीचे मतलब इतने लोगों के लिए हो भी नहीं पाएगा, तो मैंने कहा क्यों ना अकेले में खाया जाए। और जैसे ही मैं इसको खा रही थी, तब तक के लिए मतलब मेरा जो दीदी का बेटा है वो फट से दरवाजे के पास आ गया, मौसी आप क्या खा रहे हो अकेले अकेले। तो ये सच बात है, आप छोटे बच्चे से छुपा के कुछ नहीं खा सकते भाई। उसके बाद शाम को हम लोग रेडी हुए और दीदी भी रेडी हुई। हालांकि जो रुपए छोड़ते हैं वो नेक्स्ट मॉर्निंग में छोड़ते हैं, और छोड़ना भी मतलब वो फिर वैसे होता है ना, लड़की के पापा देते हैं, लड़के के पापा देते हैं लड़की के पापा के हाथ में। तो उस टाइम पर तो मैं वीडियोज़ भी नहीं बना सकती, वो मैं दिखाऊंगी भी कैसे ना। फिर मैं नीचे आई और ये देखो मेरी मम्मी तो आए। अभी मेरी मम्मी होती तो कितना खुश होती, मतलब आप लोग समझ सकते हैं। तो क्योंकि जब एक बेटी का रिश्ता होता है तो एक बहुत खुशी होती है माँ बाप को, तो वही चीज़ है। फिर मैं नीचे आई और देखा यहाँ पे तो भाभी और उन्होंने सब काम निपटा रखा था। चाय वगैरह के गिलास प्रॉपर पहले ही एडवांस में रखे हुए थे, फ्रूट्स वगैरह सब कट करके। और अभी कुछ मेहमान जो आप देख रहे हैं ये सब बैठे हुए हैं, ये तो मेहमान के, ये हमारे सब अपने ही हैं। कोई हमारे भांजे, बुआ जी, आँ जी, यू दीदी, और ये सब अपने ही हुए हैं। बट वो मेहमान जो बाहर वाले आते हैं वो अभी तक नहीं आए थे। और तब तक मैं चले गई ऊपर छत पे, और फिर मैं देखने लगी कि खाना प्रॉपर रेडी हो चुका है, और दीदी और भी प्रॉपर रेडी हो चुकी है। तो दीदी अपने आप को चेक कर रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। हालांकि मैंने बोला था कि भाई बहुत सुंदर लग रही है। फिर उसकी मैंने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी थोड़ी बहुत,
हम दोनों ही तैयार हो रहे थे ऊपर। फिर हम नीचे गए, मेहमान भी आ गए थे। फिर भाई जी और ने पानी वगैरह दिया, दीदी और ने चाय चुई सर्व करी और दीदी ने बनाई अपने ससुराल वालों के लिए चाय गर्मा गर्म। देने के लिए तो हमें ही जाना पड़ा, भाई जी और गए, भाभी और पर बना दी उसने चाय अपने हाथ की। और बाकी जो चीज़ें होती है, मतलब फिर बहुत बातें होती रहती है, 1 आध घंटे तक बातें चलती रहती हैं। तो बड़े परिवार में होता है कि आपके ऊपर ना जिम्मेदारियाँ नहीं होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो हमारे भाई जी, दीदी, भाई सब लग जाते हैं एक तरफ, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो इतनी जिम्मेदारी नहीं होती। तो इसलिए मैं प्रॉपर वीडियो भी बना सकती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं अकेले होती तो फिर मेरे को खुद ही करना पड़ता सारा काम। तो अंदर सब गेस्ट आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं, और भाई और सब चाय, नमकीन, बिस्किट्स, फिर उसके बाद फ्रूट्स सर्व किए। तो ये सारे लोग मेहमान थे जितने भी आए होते ना। तो लड़की के ससुराल से तो 5-6 लोग ही होते हैं, बट हमारे जो रिलेटिव थे, जो हमारे मतलब बोलते ना काफ़ी सारे रिलेटिव हैं हमारे, तो सभी को एक एक को बुला रखा था, वैसे होता है। तो फंक्शन बहुत अच्छा था और सारी चीज़ें बहुत ही उस तरीके से होती, जैसे मतलब एक आप सोच सकते हैं छोटी मोटी शादी जैसे होती है, वैसा ही था। और कुछ भी नहीं हुआ था, तो बस रुपए छोड़ते हैं और ऐसा कोई स्पेशल नहीं होता है, बट वो स्पेशल दिन माना जाता है। तो इसको इस तरीके से सेलिब्रेट भी करते हैं कि मतलब सबको बुलाना, रिश्तेदारों को बुलाना, साथ में एक दावत टाइप ही हो जाती है। ये एक स्पेशल चीज़ होती है इसमें। फिर लास्ट में हमारी फैमिली वालों ने, मेरी भाभी और ने, मम्मी, बुआ, हम लोगों ने, हम सब बैठ गए खाना खाने के लिए। जब सभी को जिमा दिया था, फिर हम बैठे खाना खाने के लिए। और तो पूरी, और मतलब ऐसे वो मटन भी था, बट हम लोग तो मटन खाते नहीं, तो मैंने पनीर, हलवा, पूरी जो मेरे को खानी थी मैंने वो खा ली। और बाकी दीदी और ने तो फिर और भी लास्ट में खाया था। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में हम लोग गए सबसे पहले मंदिर में, दीदी, जिया जी और हम लोग सब थोड़ा सा मंदिर गए सुबह सुबह, क्योंकि सुबह ही होता है जो रुपए वगैरह छोड़ना होता है, वो सुबह सुबह ही छोड़ते हैं। तो मतलब सुबह सुबह ही वो चीज़ें छोड़ चुकी थी, मतलब जो रुपए होता है वो लड़की के पापा के हाथ में दिया जाता है, ठीक है। और कुछ नहीं होता उसमें, नॉर्मल सिर्फ यही चीज़ बोली जाती है कि लड़की को पूछा जाता है कि रुपए लेना है कि नहीं लेना है, तुम्हारी मंजूरी है, तुम्हें पसंद है। तो अगर लड़की एग्री होती है तो तभी लिया जाता है, दैट्स इट, इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। तो मैं दिखा नहीं पाई। और मतलब जो मेहमान हैं उनको खाना खाने के लिए ना, हमारे जो दाई भाई होते हैं ना, दूसरे जो परिवार के मम्मी पापा, और उन्होंने खाने पे बुला रखा था हम सबको ही मतलब। तो फिर मैं थोड़ा सा हेल्प करने के लिए चली गई। और फिर मेरा जो फ़ोन का स्टोरेज वो बहुत कम था, तो मैंने ना फ़ोटोग्राफ़ी ले ली, वीडियो में बन नहीं रही थी। तो इस तरीके से मेहमानों को खाना वगैरह खिलाया। फिर उसके बाद मैं आ गई शॉप पे, और मुझे पापा से कुछ सामान लेना था यहाँ पे, तो मैंने पापा से थोड़ा बहुत सामान लिया। पापा शॉप पे बैठे हुए थे, और मुझे तो फिर ऊपर भी जाना था घर पे, तो मैंने सामान लेके कुछ पापा से मुझे पूछना था वो भी। और जो मैं पापा से पूछ रही थी, मैंने कहा इतना ही प्रोग्राम होगा, तो मेरे पापा कह रहे थे हाँ इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो मेरे पापा मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कि बस रुपए छोड़ते हैं और ऐसा एक्स्ट्रा कुछ होता नहीं है। और मतलब परिवार वालों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि ये मतलब ध्यान करके ऐसी मतलब इंट्रोड्यूस कराया जाता है मेहमानों से। तो सारे मेहमान जा चुके थे सभी लोग, और हम घर में पूरा खाली, सारे मेहमान लोग घर सीधा अपने। और फिर बहुत खाली खाली सा लगता है जब बहुत सारा घर भरा होता है ना, और एकदम से खाली हो जाए तो बड़ा ही मतलब अजीब सा लगता है। फिर मैं ऊपर आई छत पे, और मैं अपने रूम में चली गई, मुझे कपड़े चेंज करना था। और यहाँ पे मैं देखती हूँ मेरी बहन बड़े प्यार से लेटी हुई है, क्योंकि उसके ससुराल वाले जा चुके थे, तो अब वो शांति से लेटी हुई थी यहाँ पे। और मैं ना अपने बहन को छेड़ रही थी यहाँ पे ऐसे ही। मैंने कहा भाई कैसे लग रहा है, रुपए छोड़ा हुआ, अब तो रिश्ता पक्का हो गया। तो मेरी बहन कह रही कैसा लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, जैसा होता है वैसे ही लगता है। मैंने कहा बताना, फिर भी कह रहे जब तेरा हुआ तेरे को पता चल जाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसे ही जौनसारी कल्चर से रिलेटेड और मेरी डेली लाइफ से रिलेटेड ब्लॉग देखने के लिए ज़रूर राखी जोशी ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।